स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों मिलकर आपको बता रहे हैं ऐसे स्टॉक्स जो आपको आज इंट्राडे में अच्छी कमाई का आकर दे सकते हैं। ब्रेक से पहले मैंने जेके टायर सीएट बताया, ये फ्री हिट और पिंच हिट था। उससे पहले डिपेंडेबल का दर्जा दिया गुडईयर को, यानी टायर सेक्टर के ऊपर फोकस है अपोलो के अच्छे नंबर्स के बाद। तो टीवीएस श्री चक्रा और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये स्टॉक पे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और कुछ शॉर्ट कवरिंग की भी एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है कि टायर सेक्टर में हो सकती है, खासतौर पर जो एफएनओ में शेयर है। तो आज जब अपोलो गैप अप खुलेगा तो फिर बालकृष्णा में भी अच्छी रैली देखने को मिलेगी, इसीलिए इसको पावर प्ले का दर्जे के साथ टीम का अंत कर रहा हूं। इससे ये रही मेरी पूरी टीम। नीरज, आपके पावर प्ले बताइए। मेरे पावर प्ले दो और केमिकल स्टॉक है, पीआई इंडस्ट्रीज और फाइन ऑर्गेनिक्स। और जिस तरीके से कोविड टैक्स लगाने की बात चल रही है, उससे जो दिग्गज कंपनियां जो लीडर है सेगमेंट की, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। खासतौर पे एग्रो केमिकल वाली जो कंपनीज़ हैं उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार का जो प्रोटेक्शन का तरीका है उससे इन कंपनियों को फ़ायदा होगा। तो पीआई इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी की सलाह होगी, और फाइन ऑर्गेनिक्स में भी, इन दो स्टॉक्स में खरीदारी करके चलिए। हेमंत, पूरी टीम आपके सामने, बताइए स्टॉक्स कौन सा जो आपको पसंद है। टायर वाले सेक्टर ही आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, ये वो स्पेस है जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी भी चाहिए वैसे भी। तो आज इसी के साथ जाएंगे, शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है अपोलो टायर। यही होगा स्टॉक का मेरा कैप्टन चॉइस में। आप देखकर बताइए मेरी टीम में क्या पसंद आता है। देखिए, मैं तो रेलवे कंपनी के साथ जाऊंगा, आईआरसीटीसी के साथ। और जिन लोगों ने मिस कर दिया हो इस स्टॉक को आईपीओ के समय, उसके बाद की रैली में, फिर अभी नीचे आया, व्हाटएवर, तो इस स्टॉक को लेके रखें। और मुझे लगता है बहुत बढ़िया रैली दिखाएगा। अभी चूंकि छोटा सर्किट है इसलिए 5% में ही पता चलता है, लेकिन एक दमदार शेयर है। और जैसे जैसे आगे कामकाज बढ़ेगा, आईआरसीटीसी में बढ़िया रैली बनेगी। तो ये स्टॉक कैप्टन चॉइस होगा मेरा। ठीक बात है, पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। दमदार प्रदर्शन आईआरसीटीसी दिखा सकता है आज के सत्र में, क्योंकि ट्रेन्स जो है वो अब 200 नई शुरू हो जाएंगी अगले महीने की 1 तारीख से। और धीरे धीरे करके देखिए लॉकडाउन के नियमों में जो ढील दी जा रही है, उसके चलते इस सेक्टर को फायदा होगा। आईआरसीटीसी क्योंकि 5% का सर्किट है, तो हो सकता है आपको वहाँ मौका ना मिले, इसलिए इरकॉन और राइट्स को भी टीम में शामिल किया है। ये भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में फिर दिखा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के नतीजे आज आने वाले हैं, और हमारा पोल बताता है कि अच्छे नंबर्स आएंगे। वैसे भी ये कंपनी जो है वो एनर्जी सेक्टर में है, और हाइड्रो पावर सेक्टर के कुछ बढ़िया एसेट्स इन्होंने जेपी ग्रुप से खरीदे थे। और मुझे लगता है कि ये वो स्पेस है जो मॉनसून से पहले फिर एक्टिव हो सकती है, और इस पर नज़र होनी चाहिए। गांव वाले खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। एस्कॉर्ट सबसे बढ़िया स्टॉक है, कल भी हमने कहा था कि यहाँ पर खरीदारी करिए, दिन के हाइस पर जाकर बंद हुआ था, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। एक सेक्टर जो सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है वो है दरअसल टायर सेक्टर। आप देखिए सीएट, जेके टायर, डिपेंडेबल का दर्जा मैंने आज दिया है गुडईयर को, टीवीएस श्री चक्रा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये 5 ऐसी टायर कंपनियां हैं 10 में से जो आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, क्योंकि अपोलो टायर के अच्छे नंबर्स आए हैं, वहां पर गैप अप ओपनिंग होती हुई नजर आएगी, और ये पूरा का पूरा स्पेस रीरेट होगा। और अगर आप देखें इस पूरे अर्निंग सीजन को, तो हमने देखा है एक तो टायर स्पेस से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी, और एक मिड कैप आईटी से अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी, और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ आपको नजर आ रहा है। हर रोज देखिए एक मिड कैप आईटी कंपनियां, उनके नंबर्स आते हैं, अच्छे आते हैं, और टायर कंपनियों ने भी देखिए अब अच्छे नंबर्स देने की शुरुआत कर दी है। तो इन दो सेक्टर्स के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। और आज क्योंकि टायर कंपनियों के नंबर्स की बात है, तो 10 में से 5 स्टॉक्स टायर स्पेस से मैंने आज अपनी टीम में शामिल किए हैं। मेरी टीम में भी देखिए आपको खरीदारी पे ही पूरा फोकस हमने यहाँ पे रखा है, और एक आध शेयर यहाँ पे जो सेल साइड के हमने रखे हैं। लेकिन बजाज फाइनेंस जो शुरुआत में हमने कहा था कि इस पे बेच के चलिए, उसका मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से नतीजे इन्होंने पेश किए, उसमें अंतिम के कुछ दिन जो मार्च के थे वो इनके लिए दिक्कत भरे थे। तो अब आने वाले वक्त में, चूँकि पूरा सीजन ही लॉकडाउन का चल रहा है, तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। बहुत सारी चेक बाउंसेस हो रही हैं, तो वो हमें लगता है सेल कॉल होनी चाहिए। लेकिन अपोलो टायर्स ने नतीजे अच्छे लिए हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके नतीजे बहुत बेहतर हैं, और गवर्नमेंट का जो सेफ गार्ड है छोटे छोटे बैंकों और एसएमईज के लिए, वो बहुत पॉजिटिव, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। लिंकन फार्मा को यूरोपियन मार्केट की एंट्री मिल गई है, वहाँ के बाज़ारों से इनको मंजूरी मिल गई कि अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेच सकते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव खबर इनके लिए है। भारती और डीलिंग, दो हमने स्टॉक यहाँ पर रखे हैं। टेलीकॉम सेक्टर पे खास फोकस है, और भारती मेरा बहुत लंबा टारगेट है, और इसको होल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ से स्टॉक आउट परफॉर्म करता रहेगा। आज अगर ये मान लीजिए गिर जाता, कल 11% चला था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेडर्स लोग इससे थोड़ा दूर रहें,
लेकिन अगर गिरता है तो जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं, उनको ज़रूर खरीदना चाहिए ये स्टॉक। इसके साथ ही नोसिल, एप्कोटेक्स, पीआई और फाइन ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करिए, क्योंकि खबरें ही निकल के आ रही, सरकार एक 15% का कोविड टैक्स लगाने की तैयारी में है केमिकल और पेट्रोकेमिकल इस जो प्रोडक्ट है उसके इंपोर्ट पे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सेफ गार्ड होगा घरेलू इंडस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर नज़र रहेगी, लेकिन नज़र रहेगी देखिए एफआईआईज़ के फिगर्स पर भी। नीरज, मैं देख रहा था कि एफआईआईज़ ने कल के सत्र में भी आप देखिए कैश मार्केट में करीब 1328 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, लेकिन पहली बार बड़े दिनों के बाद देखा है मैंने कि एफआईआईज़ ने एफएनओ में खरीदारी करी है। तो थोड़ा मूड उनकी तरफ से हो रहा है कि मंदी वगैरह थोड़ी काटी जाए, अच्छी बात है। कल भी देखिए बहुत भारी पड़ा था, पर ये एफआईआईज़ का फिगर 9000 करोड़ रुपए के आसपास पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में बिकवाली हुई है, और कल का जोड़ लें तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। तो ध्यान रखिए एफआईआईज़ ने काफ़ी माल बेचा है और कल के सत्र में एफएनओ में उन्होंने बड़ी खरीदारी करी है। तो इन आंकड़ों को हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आगे शो में फोकस ये भी होगा कि आरआईएल का जो राइट्स इशू खुल रहा है उसमें आपको किस तरह से सब्सक्राइब करना चाहिए। हमारे दमदार एक्सपर्ट्स अगले शो में हमारे साथ जुड़ेंगे और चर्चा होगी इस बात के ऊपर भी। बहुत सारे नतीजे आए हैं, ध्यान रखिएगा आप। बजाज फाइनेंस नतीजे आपको ढीले दिख रहे होंगे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत गजब की है, उस पर भी हम बात करेंगे। और नजर होगी नीरज पीएसयू बैंक्स पर। ये पीएसयू बैंक्स जो है ये बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था 52 वीक लोज पर बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, एसबीआई, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे बैंक्स पहुंच गए हैं। तो पीएसयू बैंक्स में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्या हो आपकी रणनीति, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मुनाफे की तैयारी में एक्शन पैक्ड दिन रहेगा, और ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारी कंपनियों के नतीजे भी आ जाने वाले हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक और सीमेंट कंपनियों ने नीरज अब तक देखिए बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। जुबिलिएंट फूडवर्क्स, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, ये वो दिग्गज हैं जिनके नंबर्स आएंगे धीरे धीरे करके। नीरज, मैं इस समय देख रहा हूँ ये हांगकांग के मार्केट में जो तेजी थी ये थोड़ी सी ठंडी होने लगी है। तो जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, दिखाई डायरेक्टर साहब एक बार एसजीएक्स निफ्टी, तब हम देख रहे थे एसजीएक्स निफ्टी में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही थी, क्योंकि एशियाई बाजार मजबूत थे। और अब धीरे धीरे करके वो रैली जो है वो फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है एशियाई बाजारों में। नीरज, कुछ खबर सुनी है क्या? देखिए एशिया बाजारों में चीन की तरफ से एक खबर है, हालांकि वो इमीडिएट इम्पैक्ट की नहीं, लेकिन बहुत सीरियस खबर है। चीन में भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत सरदर्द बन रहा है, मिलियंस ऑफ लोग वहाँ पे अनएम्प्लॉयड हुए हैं। तो अब वहाँ पे ये बात बहुत तेज़ी चल रही है कि क्या प्रेजेंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके लिए कोई चुनौती हो सकती है, कोई अनरेस्ट हो सकता है क्या, क्योंकि कोविड का एक जो कोलेटरल डैमेज है वो चीन को बहुत भारी पड़ रहा है। इसीलिए चीन की जो कांग्रेस होने वाली है 22 तारीख से, उसमें बड़े बड़े ऐलान पॉसिबल हैं। तो मुझे लगता है कि एशियन मार्केट को आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जो बीच बीच में ये खबरें आती हैं कि आज ये दवा बन रही, कल वो वैक्सीन बन रही है, एक वन डे वंडर होते हैं ये, लेकिन जो सस्टेन्ड जो ट्रेंड बन रहा है उसमें दिक्कतें अभी बनी हुई हैं। चलिए, मुनाफे की तैयारी हो चुकी है, और मुनाफे की तैयारी के लिए आज की जो सेटअप दिखाई दे रहा है उसमें अमेरिकी बाजार कमज़ोर हुए, एशिया की मिक्स शुरुआत है, चाइना की तरफ से कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ खड़े हो रहे हैं, और घरेलू फ्रंट पे आप देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज़ ने लॉन्ग किया है और इक्विटी में यानी कैश में बेचा है। तो ये जो पहेली है इसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सीधे चलते हैं हर्षदा के पास और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज मुनाफे का ट्रिगर क्या है और मुनाफा कैसे आज कमाया जाए, क्योंकि जो सेटअप है वो थोड़ा सा विचित्र सा आज है। हर्षदा जी। थोड़ा सा मिक्स सेटअप है नीरज, आप सही कह रहे हैं। और ऑफ कोर्स एसजीएक्स निफ्टी तो इशारा यही कर रहा है कि हम 94 अंकों की बढ़त पर कारोबार करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आज का सत्र स्टॉक स्पेसिफिक ज़्यादा रखा जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी भी लोगों को इंडेक्स में तेज़ी की पोजीशन लेने का कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस तरह से बिकवाली के आंकड़े लगातार कैश में आते हुए दिखाई दे रहे हैं।
स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े मैं देख रही थी और वहां पर खरीदारी जोरों की आने लगी है एफआईआईज की, तो वो एक अच्छा संकेत है। और इतने सारे स्टॉक्स हैं आज रिएक्ट करने के लिए, बजाज फाइनेंस के नंबर्स, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एल&टी इन्फोटेक, अपोलो टायर्स, और उसके बाद वो पूरा स्पेस एक्शन में आता हुआ दिखाई देगा। तो आज स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी रखें, बेहतर रहेगा। और आज एक लंबी लिस्ट है नतीजों के लिहाज से भी, दिग्गजों में ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज और मिड कैप की भी एक अच्छी खासी सूची है। और सभी वो ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स हैं जो आज लोगों को एक्शन में रखेंगे और एक्टिव रखेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल में आज रणनीति होनी चाहिए और वहीं पर मोटा पैसे बनने के पूरे चांसेस है। तो क्या तेजी और क्या मंदी का ट्रेड हो ये हम बताएंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस हिम्मत के साथ।